इस आज सांप्रदायिक ताकतों को देश से भगाने के लिए जो नींव रखी जा रही है उसका संचालन कर रहे आदरणीय संचालक महोदय, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और उत्तर प्रदेश और देश के जनता दल यूनाइटेड के मेहमान, सारे लोगों को सादर प्रणाम। दूर दराज से आई हुई जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं सभी का सादर अभिवादन और बुंदेलखंड आजाद सेना की तरफ से इस सरजमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज देश में हालात बहुत बद से बदतर हैं। आसमान को छू रही महंगाई, भय भूख, भ्रष्टाचार, जिसका जितनी कहानी कही जाए वो कम है। 2014 से लगा करके हम ही आप लोगों ने जोर जोर से चिल्लाया था कि अच्छे दिन आएंगे, राम राज जाएगा, लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो इससे अच्छा कहीं तो रावण राज्य था। राम राज के नाम पर लंका वालों ने देश को तबाह कर दिया। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। खेत खलिहान पर किसान आत्महत्याएं कर रहा है, नौजवान प्रदेश पलायन कर रहा है और खासकर बुंदेलखंड की स्थिति तो यह है जिसे दूसरा काला हांडी बोला जाता है। पानी का अभाव है। पूरे बुंदेलखंड में उद्योग धंधों की समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। बांदा का कताई मिल, बरगढ़ की गिलास फैक्ट्री, कठार पंप कैनाल, भरतपुर मसौनी पंप कैनाल आदि, इन परियोजनाओं को अगर यहाँ चला दिया जाए, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यह विषय नहीं है, मैं इस देश के भविष्य कह रहा हूँ। जो देश में आने वाली सरकार होगी, जिनके लिए आज निर्णायक लड़ाई का जो बिगुल फूका जा रहा है, माननीय सांसद जी, बुंदेलखंड की परिस्थिति गरीबी से भरी हुई है। यहाँ के नेताओं ने खूब चला है। 15-20 साल पहले लोगों ने चला और ये उनके बख्ता निकल गए, झूठी कस्में खाए, राम राज के नाम पर देश को बर्बाद कर दिया। चीन हमारी सीमाओं पर घर बनाना शुरू कर रहा है और इन्होंने कहा चीन और पाकिस्तान तो यूं चुटकी बजाने से निकल जाएंगे। इनसे अच्छा ड्रामेबाज नाम नहीं लूंगा, मुंह गंदा हो जाएगा। नौटंकीबाजों ने देश को जिस तरह से छला, आज एक समाजवादी सोच का व्यक्ति पूरे देश में बिगुल फूंक रहा है कि इसको सत्ता से उखाड़ फेंक दो, ताकि एक किसानों की आवाज देश की आवाज बने, मजदूरों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज दिल्ली की कुर्सी पर बैठे। सारे काम सिस्टम से होते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार है, एमपी में किसी की सरकार है, बिहार में किसी की सरकार है, ये मत सोचिए। सबसे बड़ी सरकार दिल्ली की होती है और जब दिल्ली की सरकार बनेगी तो किसान मजदूरों को, जिनको अन्याय किया जाता है, जिनके साथ उनको डरने की जरूरत नहीं है, जो आम आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए प्रदेश पलायन करता है, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर ईमानदार लोगों की बुंदेलखंड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उनको, इसलिए कि ना उन्हें सीबीआई का डर रहेगा, ना ईडी का डर रहेगा, सीडी का डर रहेगा, और न बाबा का जो प्रचलित है वो आतंक का पर्याय बना है, जो बुलडोजर का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तो माँ बेटियां जला दी जाती है, लोगों का जिंदा इनकाउंटर कर दिया जाता है फर्जी तरीके से। देश में पूरा सिस्टम बिगड़ गया है, खासकर उत्तर प्रदेश में। अपनी आवाज बुलंद करो, नजर बंद कर दिया जाता है। और ज्यादा सीखो तो बगैर नोटिस के चलिए भैया, 10-10 पुलिस वाले आ गए हो, वो कहें कि बुलडोजर खड़ा है तो आदमी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, चलिए भैया ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है सूरज बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। आज जो आगाज है, चंद लोग भले हैं, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ होके जाएं कि अगला जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो हिंदुस्तान की सल्तनत जो बनी है मोदी जी के नाम पर, इसको भगाने का काम करिए। देश की व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी, चाहे वो जिसमें जैसा भी सिस्टम हो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जुमलेबाजों को खदेड़ना पड़ेगा। माननीय सांसद जी आदरणीय नीतीश कुमार जी का दूत बनकर आए हैं, मुझे आशा है यहाँ की समस्याओं से उनको रूबरू कराएंगे, संगठन के सिस्टम से उनको अवगत कराया जाएगा और संगठन को बड़ी तेजी से हमारी बहन शालिनी पटेल जी अपना सुचारू रूप से जो धीरे धीरे कर रही हैं,
वो कारवां, आज 1-2 लोग जुड़े और कल बहुत लोग हो जाएंगे, फिर एक कारवां बनता चला जाएगा। जब किसी चीज को बनाया जाता है तो छोटे से ही बनता है, वो बाद में बड़ा एक रूप ले लेता है। इसलिए मेरे साथियों, हम लोग अलग बुंदेलखंड राज्य की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आशा और विश्वास करूंगा जनता दल यूनाइटेड हमारा उस पर सपोर्ट भी करेगा। जब अलग बुंदेलखंड होगा, अपना डीएम सीएम होगा और यहाँ की समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए मैं आशा भी करूंगा जब हम लोग अलग बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई लड़े, पार्टी से हमारा उम्मीद है कि वो हमारा समर्थन भी करेगा। इसलिए यहाँ की अपार वन संपदा, खनिज संपदा को लूटा जा रहा है। सपा बसपा की सरकारों में जो लूट होती थी उससे 100 गुना लूट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चालू कर दिया है। न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। आप आवाज लगाओ, पहरेदारी शुरू हो जाती है। इसलिए मेरे साथियों, बुंदेलखंड की धरती में बुंदेलखंड की भर्ती हो, अबूसर और बंजर भूमि न पड़ती हो, इन्हीं नारों के साथ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और माननीय नीतीश कुमार जी का जो सपना है, आशा उम्मीद करूंगा आप जनता से उसको पूरा करने का वादा और दृढ़ संकल्प लें। इसलिए आज देश में एक बड़ी विडंबना है दारूबंदी, शराबबंदी की जो डिमांड चल रही है। बिहार में दारू बंद करने का जो आदरणीय सुशासन बाबू जी ने काम किया है, उम्मीद और आशा करूंगा अगर उनके हाथों को आप उत्तर प्रदेश में भी मजबूत करेंगे तो अगर दारू बंद हो जाएगी तो 80% यहाँ का क्राइम बंद हो जाएगा। इस आशा के साथ आप लोग उनका साथ देंगे। आदरणीय गोल्डन जी मेरे बचपन के जुझारू साथी हैं। लगातार 25 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। 4-4 बार जेल गए। बांदा की धरती अशोक लाट से लगा के दिल्ली के जंतर मंतर तो किसान आंदोलनों को चलाया। बुंदेलखंड के गरीब मजदूरों की आवाज को बुलंद किया, भले लाठियां और बार सहने पड़े हों। लाठी खाना जेल जाना तो झांकी है, गोली खाना शहीद होना अभी बाकी है। इन देशों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा मीडिया के साथियों से भी अनुरोध है, आईबी सेंट्रल सीआईडी अलायंस के लोगों से भी अनुरोध है, आप सरकार को बता दीजिए, किसी की जगह पर पहरेदारी बंद कर दीजिए। जो सच बात है उसको तो हमें कहना ही पड़ेगा। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं, समझो हम ही उग्रवादी हैं, हम ही उग्रवादी हैं। हम किसान के बेटे हैं, हम नौजवानों के साथी हैं, हम मजदूरों के हितैषी हैं। बता दीजिए, आप केंद्र में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और मध्य प्रदेश में भी बैठे हैं, आपके पास कोई बहाना भी नहीं है। आप चाहे तो बुंदेलखंड राज्य 10 दिन के अंदर घोषणा कर सकते हैं, आपके पास कोई बहाना नहीं है। हमारी सरकार नहीं है क्योंकि एमपी और यूपी के हिस्सों को लगा के मिला करके बुंदेलखंड राज्य बनाना है। तो निकम्मो, अब टाइम नहीं है। आपने जो वादा किया था 2014 में, माननीय अमित शाह प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता की मीटिंग चल रही थी, महोबा और झांसी में एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आई के लिए तो 3 वर्ष के अंदर हम बुंदेलखंड को राज्य बना देंगे। निकम्मो, कहाँ चले गए तुम जो वादे करके हम लोगों को चलाए? इसलिए बहुत वक्त है, मेहमान भी हैं, मैं ज्यादा अपनी बातों को आगे न बढ़ाते हुए इस बात का वादा आपसे ही कराना चाहता हूं कि ये लो जो धीरे धीरे आप जला रहे हैं इसको बचाए रूप दे दीजिए और इस राज्य को जला के फेंक दीजिए। आइए सब लोग मिल करके काम करें। मेरे साथियों, बस जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से तो चप्पा चप्पा गूंज रहा है इनकलाब के नारों से। जय जवान, जय किसान, जय जवान। नीतीश बाबू तुम संघर्ष करो, नीतीश बाबू तुम संघर्ष करो। सुनील जी जिंदाबाद, मैंने संसद जिंदाबाद। बहुत शालिनी पटेल तुम संघर्ष करो, शालिनी पटेल तुम संघर्ष करो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।